मित्रों, हमारे सनातन धर्म और ज्योतिष में कई ऐसे संयोग बताए गए हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है। और ऐसा ही एक संयोग है गुरु पुष्य नक्षत्र का। मित्रों, पुष्य नक्षत्र संचय का, पोषण का और समृद्धि का कारक माना जाता है। इसी कारण इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। और जब ये पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन आता है तो वो कहलाता है गुरु पुष्य नक्षत्र। इस दिन इसकी सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है। और ऐसे विशेष दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं, कोई धर्म सेवा का कार्य करते हैं, तो जो कर्म फल उत्पन्न होते हैं वो अधिक स्थायी, अक्षय और जीवन पर्यंत हमें लाभ देने वाले होते हैं। हमें ऐसे सुअवसरों का निश्चित ही लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, अभी 18 जून 2026 को यही गुरु पुष्य नक्षत्र का अवसर पुनः आ रहा है। यदि इस दिन हम एक छोटा सा उपाय आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार, आपकी जन्म राशि के अनुसार वृक्षारोपण करने का उपाय करें तो बेहद प्रभावशाली रूप से ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और स्थायी स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। मित्रों, हमारे शिव पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर वृक्षारोपण को महापुण्य माना गया है। ये एक ऐसा कर्म है जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों को संतुलित करके पुण्यों का संचय करता है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं, एक वृक्ष रोपते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप सैकड़ों पशु पक्षियों के भोजन और आवास का माध्यम बन जाते हैं। हमारे द्वारा जो प्राणवायु ग्रहण की जाती है उसके संचालक बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। जब आपके द्वारा किए गए इस शुभ कार्य को प्रकृति ग्रहण करती है तो इस कार्य की शुभता और सकारात्मकता को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में पुनः लौटा देती है, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो मित्रों, जानते हैं आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा वृक्ष आपको लगाना चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि आपकी जन्म राशि के अनुसार कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको कुचला का वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो एक आंवले के वृक्ष का रोपण आपको करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है तो आपको गूलर के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो आपको एक जामुन के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है तो आपको खैर या पाकड़ के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो आपको बहेड़ा का वृक्ष रोपण करना चाहिए। यदि आप पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे हैं तो बांस का पेड़ लगाना आपके लिए शुभ होगा। यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो एक पीपल का वृक्ष आप अवश्य रोपिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र आश्लेषा है तो आपको नाग केसर के वृक्ष का रोपण करना फलदायी होगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र मघा है तो आपको बरगद के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको पलाश या ढाक के पेड़ का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको पाकड़ या रुद्राक्ष के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र हस्त है तो आपको रीठा के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आपको बेल या नारियल के पेड़ का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र स्वाति है तो आपको अर्जुन के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र विशाखा है तो आपको नाग केसर या विकंतक के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो आपको बकुल या मौलश्री के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो चीड़ या देवदार के वृक्ष का रोपण करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। यदि आप मूल नक्षत्र में जन्मे हैं तो शाल के वृक्ष का रोपण करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो अशोक के पेड़ का रोपण करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो आपको कटहल के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो आपको मदार या सफेद आंकड़े के पौधे का रोपण करना चाहिए। यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको शमी या नारियल के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आप शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हैं तो एक वृक्ष आपको कदम्ब का लगाना चाहिए। यदि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं
तो एक आम का पेड़ आप अवश्य लगाएं। यदि आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं तो नीम के पेड़ का रोपण करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आपको महुआ के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि यदि आपके पास सुविधा है, स्थान उपलब्ध है, तो इस शुभ अवसर पर आपको अपने जन्म नक्षत्र के साथ ही अपनी जन्म राशि के अनुसार भी वृक्षारोपण करना चाहिए। आपकी जन्म राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष आपके लिए शुभ फलदायी होगा, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र पर कौन सा वृक्ष आपको लगाना चाहिए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको आंवला या लाल चंदन का पेड़ लगाना चाहिए। इससे आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपको एक जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। इससे जीवन में मधुरता और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको चमेली या कटहल के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इससे कैरियर में उन्नति होती है। यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है तो आपके लिए पलाश, नागकेसर या बांस का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होगा। यदि आप सिंह राशि में जन्मे हैं तो आपको अशोक या लाल गुलाब का पौधा लगाना चाहिए। यह आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि करेगा। यदि आप कन्या राशि में जन्मे हैं तो आपको बेलपत्र या जूही का पौधा लगाना चाहिए। इससे विद्या और व्यापार में लाभ होता है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है तो आपके लिए अर्जुन या गूलर का वृक्ष लगाना शुभ रहेगा। यह मानसिक शांति और धन लाभ देता है। यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है तो आप लोगों को नीम के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इससे आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म राशि धनु है तो आपको पीपल या पीले कनेर का वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप कुंभ राशि में जन्मे हैं तो आपको कदम्ब या आम का वृक्ष लगाना चाहिए। यह समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यदि आप मीन राशि में जन्मे हैं तो आपको बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। इससे भाग्य और आध्यात्म का पूरा साथ मिलता है। यदि आपको आपके जन्म नक्षत्र या जन्म राशि की जानकारी नहीं है तो भी आप गुरु पुष्य नक्षत्र के अवसर पर एक पीपल या आंवले के वृक्ष का रोपण कर समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय न केवल आपके ग्रह दोषों को शांत करेगा अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरी भरी विरासत बन के खड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस सरल और सहज उपाय को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। धन्यवाद।